हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी पैराग्राफ को हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करें। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा हिंदी पैराग्राफ हो गया, अब हमको इसको इंग्लिश में करना है। ठीक है, और ये आपका बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट तरीका है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। क्योंकि आप जब पैराग्राफ चेंज करते हैं, ऐसे पैराग्राफ जब आप चेंज करते हैं इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश बोलने का कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो कैसे आपको चेंज करना है, कैसे आपको इतने पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो मैं इसको आज एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ है कि मैं जानता हूँ, ठीक है, कि पापा आ रहे हैं और तुम सो रहे हो। जब पापा आएंगे तो मैं बोलूँगा कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हें पिटेंगे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है पूरा एक हिंदी में, और आपको क्या करना है, अब इंग्लिश में चेंज करना है। क्या है, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब इसको क्या तरीका है, कैसे इसको इंग्लिश में चेंज करके इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। तो आपका ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो पहला है सेंटेंस कि मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जानता हूँ ता तेती है, तो क्या होता है, आई नो। ठीक है, आई नो। थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो हो गया। की, यहाँ पे की है, की, तो की के लिए क्या होता है, डैट, आई नो डैट। ठीक है, आई नो डैट। तो अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है, पापा आ रहे हैं, आई नो डैट, यहाँ तक हो गया, आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि पापा आ रहे हैं। फादर इज कमिंग, फादर इज कमिंग। ठीक है, मैं जानता हूँ कि पापा आ रहे हैं, आई नो डैट फादर इज कमिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये कंजक्शन है, जैसे और, की, और, जब, जब इसी में होगा तो, कि, और इसलिए। ये क्या है, ये सारा कंजक्शन है। ये चीज, इस चीज को आपको ऐड करना है बीच बीच में। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हो गया, तो ये कंजक्शन बीच में आपको ऐड कर देना है। अब बाकी आपको सेंटेंस जो होता है टेंस पे, उसको आपको बना देना है। आपका पैराग्राफ ऐसे ही बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से आपका पैराग्राफ तैयार हो जाएगा इंग्लिश में। तो चलिए देख लेते हैं। आई नो डैट फादर इज कमिंग एंड तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। ठीक है, यू आर स्लीपिंग, और उसके बाद से जब, जब पापा आएंगे, व्हेन फादर विल कम, व्हेन फादर विल कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, मतलब कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो का इंग्लिश क्या होता है, देन मतलब तो, या तब, या फिर। ठीक है, तो आप तो के लिए देन यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा, आई विल टेल, आई विल टेल, मैं बोलूंगा। की का क्या होता है, दैट, मैं बोलूंगा, आई विल टेल दैट तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट, सॉरी थोड़ा सा, यू आर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। अब देख लीजिए, अब क्या पे है,
तो फिर आ गया तो, वह तुम्हें पीटेंगे, देन तो, ठीक है, देन ही विल बीट यू, ठीक है, ही विल बीट यू। और देख लेते हैं आगे, और आगे क्या है, इसलिए, यहाँ पे कंजक्शन फिर आ गया, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए। तो आपको आगे क्या लिख लेना है, इसलिए क्या होता है, दैट्स वाई, क्या होता है, दैट्स वाई, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आप बोलेंगे कि आई नो दैट फादर इज कमिंग एंड यू आर स्लीपिंग, व्हेन फादर विल कम देन आई विल टेल दैट you are not studying, then he will beat you, that's why I am studying। तो ऐसे आप कंजक्शन को ऐड करके आप सेंटेंस को आप बनाकर लिखकर एक पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, सेंटेंस को अच्छे से आपको देखना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन है और कौन टेंस पे है, ठीक है। और आपको टेंस आता है तो बिल्कुल आप सेंटेंस बना लेंगे और कुछ नहीं होता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हिंदी है और आपको इसको इंग्लिश में चेंज करना है। तो इंग्लिश चेंज करने के लिए आपको टेंस पता होना चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो डैट पापा आ रहे हैं, फादर इज कमिंग, और एंड तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, जब पापा आएंगे, व्हेन फादर विल कम, तो देन मैं बोलूंगा, आई विल टेल कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट यू आर नॉट स्टडिंग, तो देन वह तुम्हें पीटेंगे, ही विल बीट यू, ही विल बीट यू, इसलिए दैट्स वाई, या सो भी, इसका सो भी होता है, सो मतलब भी होता है इसलिए, ठीक है। तो सो और दैट्स वाई दोनों बोल सकते हैं। दैट्स वाई मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। तो कितना कितना आसानी से आप इसको पूरा चेंज कर दिए इंग्लिश में। तो आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है और बीच में कौन सा कंजक्शन है। अगर इतना आपको पता हो तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप कोई भी पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, और इंग्लिश बोलने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये आपको पता हो गया तो। ये बेसिक चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए। ऐसे ऐसे पैराग्राफ अगर आप डेली आप चेंज करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसे पैराग्राफ चेंज करने से, ठीक है। तो आप ऐसे पैराग्राफ चेंज कीजिए, और एडवांस स्ट्रक्चर भी आप एडवांस स्ट्रक्चर भी याद कीजिए। तो मैं इस अपने चैनल पे एडवांस स्ट्रक्चर, पैराग्राफ और ग्रामर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियो, सारे वीडियो मैं बना के यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। और आगे आपको किस किस बारे में आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।